हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के जितने भी आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं और पक्षी अभयारण्य हैं, सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बीपीएससी टीआरई में जो है वह वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य से प्रश्न आते हैं। और स्पेशली जो है कि जो आपके बिहार के वन्य जीव अभयारण्य हैं और पक्षी अभयारण्य, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं और सभी प्रश्नों को जो वन्य जीव अभयारण्य पक्षी अभयारण्य है उसको तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है वह आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हमने लिया है भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए, भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका मुंगेर में है। कहाँ पर है? तो मुंगेर जिले में है। अगला है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो यह आपका गया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गया में स्थित है। और दोस्तों, भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य को आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यह शायद टीआरई 2 में पूछा गया था, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला आपका है राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें राजगीर या पंत वन्य जीव अभयारण्य की, तो यह आपका राजगीर नालंदा में है। कहाँ पर है? तो राजगीर या नालंदा में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला आपका है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए, अगर हम बात करें कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का, तो यह कैमूर और रोहतास में है। कहाँ पर है? तो कैमूर और रोहतास में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है आपका कैमूर में है और कुछ हिस्सा इसका रोहतास में है, इसलिए इसको कैमूर एवं रोहतास लिखते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में अगर कैमूर दिया रहे तो आप कैमूर ऑप्शन मार दीजिएगा, लेकिन अगर कैमूर और रोहतास दोनों दिया है तो आप दोनों पर टिक मारिएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला आपका है कि राजौरी वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें राजौली वन्य जीव अभयारण्य की, तो यह आपका नवादा में है। कहाँ पर है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है राजौली वन्य जीव अभयारण्य। वहीं पर देखिए दोस्तों, यह जो वन्य जीव अभयारण्य है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीआरई 1 में आया था, टीआरई 3 में भी पूछा गया था इससे प्रश्न। यह आपका है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो यह आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में है। और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है आपका। अगला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। तो देखिए, बात करें कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य की, तो यह आपका कहाँ पर है? तो यह दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में पड़ता है। अगला है बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बरैला सलीम अली, तो यह आपका वैशाली में है। ब से बरैला हो गया, व से वैशाली हो गया, तो इसको आप याद रखिएगा कि बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह आपका वैशाली में है। अगला देखते हैं। अगला आपका है कि नकती बांध पक्षी अभयारण्य। तो यह आपका कहाँ पर है? यह जमुई में। दोस्तों, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नकती और नागी जो बांध पक्षी अभयारण्य है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो है कि अभी यह करंट में भी रहे थे, इनको आपका रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था और 81 और 82 के रूप में शामिल किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह करंट में है, तो इसलिए इससे प्रश्न जरूर आएगा कि नकटी बाघ पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में है। और नागी बाघ पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह भी आपका जमुई में है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला है कंवर झील पक्षी अभयारण्य। तो देखिए, अगर हम बात करें कंवर झील पक्षी अभयारण्य की, तो यह आपका कहाँ पर है? तो यह बेगूसराय में है। कहाँ पर?
तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य आपका बेगूसराय में है। वहीं पर विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रय कहाँ पर है? तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रय जो है यह आपका भागलपुर में है। कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। और यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रय जो है वह आपका भागलपुर में है। अगला आपका है उदयपुर। उदयपुर नहीं है दोस्तों, यह आपका उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह आपका पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर है? तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह आपका जो है वह पश्चिमी चंपारण में है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने जो है कि आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो यह हमने नकती और नागी के बारे में बताया, इसके बारे में तो आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको दोस्तों बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के हमको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम पर जो है कि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वीडियो का दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है। तो इसलिए आप वहां पर फॉलो जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।